आज देश की सीमाओं की पहरेदारी करने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जिनको आज दो जगह की चिंता सताती है। एक तो अपने देश की सीमाओं की चिंता और दूसरी तरफ वही नौजवान अपने घर की भी चिंता है। जबकि चिंता इसलिए ज्यादा होती है उसको कि पीछे बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, उसकी बहनें भी शादी, कहीं उसे अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना लिखाना, कैसे उसकी परवरिश करना, उसकी भी चिंता। एक तो कैसे नौजवान इस बात का भरोसा हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद वो इस चीज के लिए चिंता मुक्त हो जाए, उसके लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे। और एक किसान से, क्योंकि आज की तारीख में कहा तो ये जाता रहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, 50% ज्यादा दें, लेकिन 6,000 रुपया साल का किसान के खाते में डाल, वो भी सब किसानों के नहीं, उसमें भी बड़ा भेदभाव किया। किसान के ऊपर सीलिंग है, एक किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और उन्होंने उस सीलिंग पे एक और सीलिंग, एक और कैप लगाई है, जिसमें 1 हेक्टेयर का जो किसान है उसके खाते में वो पैसे जाए। आज तेलंगाना स्टेट सीधे सीधे पर एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपया सालाना वहाँ की सरकार किसान को इसलिए देती है कि उसकी बुआई और बिजाई उसको किसी किस्म की कठिनाई ना हो। हमने विधानसभा के अंदर, मैंने विधानसभा में गवर्नर एड्रेस पे जब मैं बोल रहा था, उसके बाद जब मुझे बजट पे बोलने का मौका मिला तो मैंने सरकार से ये बात कही, मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हित से हो तो यहाँ भी तेलंगाना की तर्ज के ऊपर 10-10 हज़ार रुपया किसान को दिया जाए। लेकिन सरकार बात किसान की, जब कैसे किसान को कमजोर किया जाए, इसके लिए लगातार योजनाएं बनाए। कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे किसान को लूट किया, कभी धान की नमी के नाम के ऊपर, बाजरे की नमी के नाम पे, सरसों और कपास की फसल दागी होने के नाम पे किसान को कम पैसे दिए। और अब फिर किसान को नहर का पानी, सिंचित पानी दिलाने के लिए 100 करोड़ रुपया SYL के लिए एक अलग फंड बजट में दिखाया गया। पिछले साल भी 100 करोड़ था, जिसमें से एक पाई खर्च नहीं कर पाए। फैसला हमारे हक में है और उस फैसले को लागू कराने की बजाय उसको लगातार टालने की कोशिश की जाए। अब फिर 100 करोड़ रुपया उसमें रखा है। आज उस नहर की इतनी जर्जर हालत है कि उसमें अगर 1000 करोड़ रुपया भी खर्च करो तब जाकर के वो दोबारा नहर अपना स्वरूप ले पाएगी। दादूपुर नहर बंद कर और उसके साथ साथ ये कहकर के किसान के सामने फिर एक नया सोसा छोड़ दिया कि हम नए डैम बनाने जा रहे हैं। लखपत बाग का डैम बनाएंगे, उस डैम से पानी आएगा, पानी से किसान की खेती होगी। डैम बनेगा कोई मेरे ख्याल 2030 तक जाकर, 2030 तक बने ना बने इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, केवल कागजों तक। जो सरकार इस तरह से किसान का विरोध करने वाली, अब प्रदेश का किसान जो है अच्छी तरह से इस बात को भांप चुका है कि मौजूदा जो सरकार कोई विरोधी है, 100% को कमजोर करने में लगी हुई है। 2% लोकसभा के चुनाव में प्रदेश का किसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा होगा और लोकसभा के चुनाव चुकाने वाले होंगे। जहाँ इन्होंने किसान को कमजोर किया, वहीं कर्मचारियों को लगातार कैसे डराया जाए, धमकाया जाए, कैसे उसको नौकरी से वंचित किया जाए, उसके लिए कभी अस्पताल है, कभी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, कभी उसको नौकरी से बर्खास्त किया। मतलब एक ऐसा तानाशाह रवैया अपनाया जिससे कर्मचारी भी आज सरकार से 100% नाराज है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।